सरकारें जब चुपके से किसी प्रकार का टैक्स बढ़ाती है तो वह अपने मुंह पर ताला लगा लेती है और चूहों की तरह बिलों में घुस जाती है। लेकिन जब टैक्स कम करती है तो बात राहत की करने लगती है और वाई लूटने के लिए बिलों में से निकलकर जनता के सामने ऊंची ऊंची डींगे हाँकने लगती है। अब इस बात को उदाहरण से समझते हैं। अभी केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम की है और कुछ राज्यों ने वेट कम किया है, जिसके बाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार यह ढिंडोरा पीट रही है कि देखो हमने देश के लोगों को राहत दी है और इस राहत की वजह से हमें 1 लाख करोड़ रुपए या फिर 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। लेकिन इस नुकसान से पहले कुछ आंकड़े देखते हैं। 1 अप्रैल 2014 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे थी, जो बढ़ते घटाते 6 मई 2020 तक 32 रुपये 90 पैसे कर दी गई। उसके बाद केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को 5 रुपये और अब 8 रुपये घटाकर 19 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी ले रही है। देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 50% से ज़्यादा टैक्स ले रही थी, जो कि कतई मुनासिब नहीं है। क्योंकि बात यह है कि इतना ही टैक्स लेना है तो अंग्रेज़ों की हुकूमत से लगान की लड़ाई किस काम की, और फिर हमारी अपनी सरकार होने का क्या फ़ायदा। क्योंकि यहाँ बात टैक्स बढ़ाने और घटाने की नहीं है, बात समझने की सिर्फ इतनी सी है कि जो राहत देश के नागरिकों को सीधे तौर पर मिलना चाहिए था, वो राहत अनावश्यक टैक्स बढ़ाकर देश के लोगों से छीनने का क्या तुक। क्योंकि इससे सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही महंगा नहीं होता, बल्कि घर के काम में आने वाली हर ज़रूरत की चीज़ महंगी होती है। तो अब सरकार को सबसे पहले यह रोना बंद करना होगा कि उन्हें 1200 करोड़ रुपए या 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि यह जनता से लूटा गया वह लगान है जो अंग्रेजों के शासन में हुआ करता था। एक बात और, आज जो राहत दी है यह राहत पहले से छीन ली गई थी। तो एक्साइज ड्यूटी और वेट कम करने से तब तक कोई राहत नहीं जब तक एक्साइज ड्यूटी और वेट मिलाकर 25% या उससे कम ना हो। एक बात हमें और समझनी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल पर ज़्यादा टैक्स लेने से जनता के जेब पर सीधा मार पड़ती है, क्योंकि उन्हें पहले महंगा तेल खरीदना तो पड़ेगा ही, साथ ही घर में तेल, सब्जी, मसाले और कई सामान भी महंगे भावों में खरीदना पड़ेगा, अर्थात लोगों के जेब पर डबल मार पड़ेगी। और यही बात हमें समझ नहीं आती है, क्योंकि जनता को जो राहत सीधे तौर पर मिलनी चाहिए थी, यदि वो राहत ना दें तो यह लोकतंत्र नहीं बल्कि एक हुकूमत है जो अपने मर्जी का लगान वसूल करती है। अब आप अंत में इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की बेस प्राइस कितनी है और इस पर कितना टैक्स केंद्र और राज्य सरकार लेती है।